मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु, जय मसीह की। आज हम लोग सुसमाचार के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रकाश डालते हैं। और आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 26 से 37 तक लिया गया है। इस सुसमाचार में यीशु हमें अपने दूसरे आगमन के बारे में चेतावनी देते हैं। यीशु हमें प्राचीन समय के दिनों का उदाहरण देते हैं, जब लोग नूह के समय में बेखबर रहते हुए अपने दिनचर्या में मग्न थे और फिर अचानक जल प्रलय आ गया। ठीक उसी तरह लोग जब तक नहीं जागते तब तक वे अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं और प्रभु के आगमन को नजरअंदाज करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु इस सुसमाचार में हमें समय की चेतावनी देते हैं। यीशु कहते हैं, जैसे नूह के समय में हुआ था वैसे ही मानव जाति के पुत्र के आने के समय होगा। यह संकेत है कि प्रभु के आगमन से पहले लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक वह आकर उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन अनिश्चित होगा। वह प्रभु कब आएगा हमें ये कुछ भी मालूम नहीं होगा, लेकिन जब वह आएंगे तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अच्छे जीवन की कल्पना और उसके आधार पर जीना चाहिए। और अगला सुसमाचार का बिंदु है जागरूकता का आह्वान। यीशु ने यह भी कहा कि उस दिन दो लोग खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु का आगमन व्यक्तिगत स्तर पर होगा। कोई भी हमारे साथ नहीं होगा। हमें अपने कर्मों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यह समय है जब हमें अपनी आत्मा की स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें यह नहीं जान सकते कि वह दिन कब आएगा और किस रूप में आएगा, लेकिन हमें अपने विश्वास और आचरण को सही रखना चाहिए। अगला मुख्य बिंदु सुसमाचार का संदेश देते हैं, सचेत रहें और प्रार्थना में लगे रहें। जब यीशु ने इस बारे में बात की तो उसने हमें सचेत रहने और प्रार्थना में बने रहने की शिक्षा दी। जैसे नोआ के समय में केवल एक परिवार बचा, वैसे ही प्रभु का साम्राज्य केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे विश्वास और आस्था जीवन जीते हैं। हमें इस संसार को व्यस्तताओं और लुभावनों से ऊपर उठकर प्रभु की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया प्रलोभनों से और सांसारिक चीजों से भरा हुआ है और लोग ज्यादातर सांसारिक मोह माया में और जो ईश्वर के वरदानों को समझने में असफल रहते हैं। वे सांसारिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रार्थना और ईश्वर पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। इसलिए हमें सचेत और हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि जब प्रभु आएंगे वह हमें स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। अगला मुख्य बिंदु है हमारी जिम्मेदारी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस संदेश को सुनकर और इस सुसमाचार के माध्यम से हमारी जिम्मेदारी क्या हो सकता है? जब हम इस धरती पर निवास करते हैं तो हमारा जिम्मेदार ईश्वर के प्रति क्या हो सकता है? आइए यहाँ पर कुछ प्रकाश डालें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि अपने स्वयं के लिए और अपने परिवारजनों के लिए, बल्कि एक दूसरे के लिए, सबों के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं
कि हम बच जाएं, तो हमें अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु का द्वार खुला है, लेकिन हमें भी उस द्वार तक पहुंचने का मार्ग तलाशना हो। इस सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ध्यानपूर्वक जीने का आश्वासन करते हैं। जीवन अनिश्चित है और हमें प्रभु के आगमन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना और हमारा विश्वास ही वह मार्ग है जो हमें प्रभु के साम्राज्य तक पहुंचाता है। आइए हम प्रार्थना करें ख्रिस्त में मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों कि हम प्रभु के आगमन के दिन तैयार रहें और हमारे अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुरूप ढालने में संलग्न रहें। प्रभु हमारे दिलों में वास करे और हमें अपने मार्गदर्शन से आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।